चलिए, तो टेंजेंट और नॉर्मल मतलब स्पर्श रेखा और अभिलंब, इस पर हम लोगों ने कल भी बात करी थी। एक बार फिर से देखते हैं कि अगर हम लोग देखें तो कक्षा 10वीं क्लास 10th में हम लोगों ने पढ़ रखा है कि टेंजेंट क्या होता है। तो ऐसी लाइन जो वहां पर हम बोलते थे सर्कल के एक पॉइंट को टच करके जाएगी, ठीक है ना, मतलब जो सर्कल के एक बिंदु को, मतलब वृत्त के एक बिंदु को जो स्पर्श करके जाएगी उसको हम लोग क्या बोलते थे, स्पर्श रेखा, मतलब टेंजेंट बोलते थे। अब यहाँ पर वृत्त सर्कल ना बोलते हुए हम लोग कर्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? कर्व, ठीक है ना, कर्व, या फिर हम क्या बोल सकते हैं इसको, वक्र। तो वक्र के एक बिंदु से गुजरने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? स्पर्श रेखा या टेंजेंट। और हमने देखा था कि जो टेंजेंट पर लंबवत होगी, परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, क्या होगी बेटा? बोलो जल्दी से। परपेंडिकुलर टू दी टेंजेंट, जो टेंजेंट पर लंबवत होगी उस रेखा को हम लोग क्या कहेंगे? अभिलंब, यानी उसको क्या कहेंगे हम लोग? नॉर्मल। क्लियर है? इतना कल बात हो चुकी थी हमारी। ये हमारे लिए क्या है बेटा? टेंजेंट है, मतलब कि स्पर्श रेखा है। क्लियर है ना इतना? और ये हमारे लिए क्या हो जाएगा बेटा? अभिलंब हो जाएगा। मुझे नहीं लगता इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम। क्लियर है ना ये तो? फिर हमने बात करी थी कि अगर रेखा है, क्या है बेटा? रेखा है तो फिर तो उसकी ढाल यानी प्रवणता होगी। अरे समझ में आया कि नहीं आया? रेखा यानी ढाल, ढाल यानी क्या बेटा? प्रवणता। ढाल बोले या फिर क्या बोले, वो प्रवणता बोले। ऐसे ही वही आपका स्लोप बोले या फिर क्या बोले इसमें बेटा? ग्रेडियंट बोले। क्या बोले वो? स्लोप या ग्रेडियंट। स्लोप या ग्रेडियंट बोले तो उसको निकालना कैसे? ये कर्व का कुछ ना कुछ इक्वेशन आपको दे के रखेगा वो। अरे इस कर्व का इक्वेशन देगा ना। तो अगर कोई पूछ ले कि स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो आपको सीधे से dy बाय dx निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है बेटा? dy बाय dx। और किस पर? ये जो यहाँ बिंदु, यहाँ बिंदु कौन? यहाँ बिंदु तो वही आपका x1 और y1, जो भी उसको उसके अंदर रख दो, तो ये आ जाएगी आपके पास क्या बेटा? m यानी स्लोप, स्लोप प्रवणता यानी स्पर्श रेखा की क्या आ जाएगी? ये प्रवणता। क्लियर है क्या? अब अगर हम देखें तो ये हमारी स्पर्श रेखा है, मतलब टेंजेंट, ये हमारा क्या है? नॉर्मल। और दोनों रेखाएं आपस में कैसी बेटा? लंबवत। क्लास 11 में पढ़ा था कि अगर दो रेखाएं, मान लो इसकी प्रवणता m1 और इसकी प्रवणता m2, क्लियर है क्या? यानी इसका स्लोप क्या हो गया? m1, इसका स्लोप क्या हो गया? m2। और अगर दो रेखाएं क्या है? लंबवत, परपेंडिकुलर है, तो वहां का एक नोड था बेटा m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। अरे पढ़ा था ना, क्लास 11 में पढ़ा था। m1 m2 इक्वल टू -1, ये किसके लिए था? लंबवत के लिए था। और अगर स्पर्श रेखाएं, मतलब रेखाएं आपस में क्या होती थी? समांतर, पैरेलल होती थी, तो फिर क्या होता था बेटा? बोलो जल्दी से। क्या होता था बेटा? बोलो जल्दी से। ये m1 होता था, इसका m2, तो फिर क्या होता था? m1 बराबर m2। तो इतना क्लियर होना चाहिए थी, जब तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। फिर से समझते हैं, जो एक पॉइंट को टच करके जाएगी उसको हम लोग क्या कहेंगे? स्पर्श रेखा, यानी क्या कहेंगे हम लोग? टेंजेंट। और उस स्पर्श रेखा पर जो लंबवत होगी, परपेंडिकुलर होगी, उसको नॉर्मल, अभिलंब कहेंगे। अगर हम लोगों को स्पर्श रेखा की क्या चाहिए? प्रवणता, तो वो क्या बनेगी बेटा? dy बाय dx। अभी देखो हमने सीखा m1 इंटू m2 इक्वल टू क्या होता है? -1। देखो बेटा ये स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट है और ये नॉर्मल यानी अभिलंब है, लेकिन दोनों आपस में क्या है? लंबवत है। तो फिर तो ऐसा होगा ना बेटा, स्पर्श रेखा की प्रवणता इंटू अभिलंब की प्रवणता बराबर -6। अरे होगा कि नहीं होगा? स्लोप ऑफ टेंजेंट इंटू स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू -1 होगा कि नहीं होगा? अरे होगा ना, क्योंकि दोनों आपस में क्या है? लंबवत। तो मान लेते हैं कि अभिलंब की प्रवणता m, तो फिर ऐसा होगा ना बेटा m इंटू, बोलो जल्दी से, dy बाय dx इक्वल टू कौन हो जाएगा? माइनस। यहाँ से बताओ अभिलंब की प्रवणता आएगी कि नहीं आएगी? क्या आ जाएगी बेटा? -1 अपॉन dy बाय dx। अच्छा इतना क्लियर है क्या? फिर से समझे क्या? वो रेखा जो एक बिंदु पर स्पर्श करेगी, स्पर्श रेखा, लाइन टच अ सिंगल पॉइंट इज कॉल्ड टेंजेंट, परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। ऐसी रेखा जो स्पर्श रेखा पर क्या होगी? लंबवत, उसको हम क्या कहेंगे? नॉर्मल या अभिलंब। क्लियर है क्या? अब स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्लोप ऑफ टेंजेंट dy बाय dx, स्लोप ऑफ नॉर्मल, बताओ अभिलंब की प्रवणता -1/dy बाय dx। ये दो फॉर्मूले आपके दिमाग में अच्छे से होना चाहिए। क्लियर है क्या इतना? अरे क्लियर है? ये कैसे आया रिजल्ट पता है ना आप लोगों को? इसके बाद हम लोगों ने कल बात करी थी कि हम लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा था उस लाइन का इक्वेशन जो कितने पॉइंट से पास हो बेटा? 1। इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पासिंग थ्रू 1 पॉइंट, उस रेखा का समीकरण जो किससे गुजरे? एक बिंदु से। तो बताओ बेटा क्या था वो? y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। अरे था, तो मुझे बता दो ये स्पर्श रेखा भी रेखा है कि नहीं? अरे है ना? तो फिर तो स्पर्श रेखा का समीकरण इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आएगा कि नहीं आएगा?
तो अगर कोई आपसे पूछ ले बेटा क्या स्पर्श रेखा का समीकरण, अरे किसका बेटा, स्पर्श रेखा का समीकरण, यानी हम क्या बोल सकते हैं, इक्वेशन ऑफ क्या बेटा, बोलो जल्दी से, टेंजेंट, तो क्या बनेगा y माइनस y1 इक्वल टू में कौन आ जाएगा dy बाय dx, क्योंकि इसका स्लोप तो क्या है dy बाय dx, और क्या आ जाएगा बेटा बोलो x माइनस x। क्लियर है क्या? और अगर कोई, ये अविलंबित एक रेखा है, अगर कोई पूछ ले आपसे क्या बेटा बोलो जल्दी से, अविलंब का समीकरण, अविलंब का समीकरण, यानी क्या पूछ लो बेटा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो क्या बनेगा वो y माइनस y1, क्योंकि पॉइंट तो कॉमन पॉइंट है ये दोनों में, क्योंकि ये भी इसी से जाएगी और ये भी तो इसी पर जाएगी। क्लियर है क्या? तो क्या बन जाएगा y माइनस y1 इक्वल टू, बोल दो बेटा माइनस 1 अपॉन dy बाय dx, क्योंकि इसका स्लोप देखो माइनस 1 अपॉन dy बाय dx, और क्या आ जाएगा बेटा x माइनस x। तो हमने क्या क्या सीख लिया है, सबसे पहले एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। हमने सबसे पहले ये सीखा है कि स्पर्श रेखा होती क्या है। क्लियर है क्या? टेंजेंट होती क्या है, जो वन पॉइंट पर टच करके जाएगी वो क्या हो जाएगी टेंजेंट। फिर हमने सीखा कि उसका अगर रेखा है और रेखा है तो उसकी कुछ ना कुछ प्रवणता होगी, और अगर हमको स्पर्श रेखा की क्या निकालना है, प्रवणता, स्लोप अगर उसका निकालना है तो क्या बनेगा dy बाय dx। ये इस पर लंबवत है, परपेंडिकुलर है, और अगर ये नॉर्मल हो जाएगा, विलंब हो जाएगा, और अगर हमको अविलंब की प्रवणता चाहिए, स्लोप ऑफ नॉर्मल चाहिए, तो माइनस 1 अपॉन dy बाय dx हो जाएगा। क्लियर है क्या? कैसे? क्योंकि क्लास 11 में हमने पढ़ा था टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, दो रेखाएं लंबवत होगी, तो बेटा m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। क्लियर है क्या? तो देखो ये m हमने स्लोप ले लिया नॉर्मल का, ये हो गया किसका बेटा बोलो जल्दी, स्पर्श रेखा का, तो दोनों का इंटू किसके इक्वल होगा माइनस, यहाँ से m आ गया। अब हमने अच्छे से पढ़ा था क्लास 11 में कि अगर एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, ये देखो एक पॉइंट से तो जा रही है, तो क्या बनेगा बेटा y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो बताओ स्पर्श रेखा के लिए m का काम कौन करेगा, dy बाय dx, तो क्या हो जाएगा बेटा y माइनस y1 इक्वल टू dy बाय dx इंटू x माइनस x1। नॉर्मल के लिए y माइनस y1 मतलब विलंब के लिए -1 अपॉन dy बाय dx इंटू x माइनस x1। क्या इतना क्लियर है क्या? इससे रिलेटेड कल कुछ प्रॉब्लम्स हम लोगों ने बनाए भी थे। चलिए एक क्वेश्चन लिखिए, क्या लिखिए आप लोग, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व। वक्र, ये लिखो बेटा y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1, वक्र y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता तथा अविलंब की प्रवणता को ज्ञात कीजिए। फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व व्हेन x इक्वल टू 3, जबकि x बराबर 3, जबकि x बराबर 3 है। तो बेटा कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं, अभी सीखा हमने कि स्लोप ऑफ टेंजेंट स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या बनेगी बेटा dy बाय dx, और अविलंब की प्रवणता -1 अपॉन dy बाय dx। तो इसका मतलब पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, dy बाय dx। तो बताओ जो dy बाय dx आएगा कहां पर, x इक्वल टू 3 पर, x बराबर 3 पर, वो क्या हो जाएगी हमारी स्पर्श रेखा की प्रवणता, यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट। और जैसे उसको -1/dy बाय dx करेंगे तो अविलंब की प्रवणता यानी स्लोप ऑफ क्या हो जाएगा, नॉर्मल। कर सकते हैं क्या? तो ये तो कर्व हो गया, क्या करते हैं इसको डिफरेंशिएट, x के सापेक्ष अवकलित करने पर, तो बोलो बेटा क्या बन जाएगा, dy बाय dx, सामने बोलो बेटा क्या आ जाएगा, dy बाय dx ऑफ एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1, अरे हो जाएगा। तो जैसे ही अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा बेटा बोलो 3x स्क्वायर, अरे होगा कि नहीं होगा, जब ये dy बाय dx अंदर आएगा तो किसके पास आएगा बेटा, एक्स क्यूब के पास, तो 3 आगे और 3 में से कम तो कितना हो जाएगा 2, अच्छा लिखना आता है बेटा। अब देखो बेटा ये माइनस है तो माइनस 2 आगे आएगा क्या, तो बताओ बेटा 2 दूना 4x हो जाएगा क्या,
सही है कि गलत, और प्लस का क्या हो जाएगा बेटा 0। क्या समझ में आया? यही चाहिए आपको, dy/dx ही चाहिए, पर कब? जब x इक्वल टू कितना हो 3। तो राइट के अंदर क्या देखो, 3 तो था ही सही, इनटू में क्या आ जाएगा बेटा बोलो 3 का स्क्वायर, क्योंकि x इक्वल टू कहां से ये हो आपको 3 पर, यानी जहां जहां भी 1 से वहां वहां पर क्या आ जाएगा 3। तो बताओ बेटा 3 का 3 इंटू 3 पर सही है ना, तो 3 इंटू 3 का क्या हो गया स्क्वायर, माइनस 4 इंटू कौन हो गया 3। क्लियर है क्या? अगर हम देखें तो कितना हो जाएगा 9 × 27, माइनस का कौन हो जाएगा 12, यानी कितना हो जाएगा। ये क्या आ गया? स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया ये, यानी स्पर्श रेखा की क्या आ गई ये प्रवणता। आसान है। अब करना क्या है, ये तो स्पर्श रेखा की प्रवणता आ गया ना, या चाहो तो लिख सकते हो स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना गया बेटा 15। कोई प्रॉब्लम है क्या? अब क्या चाहिए? अभिलंब की प्रवणता। अरे अभिलंब की प्रवणता चाहिए ना, तो क्या लिखोगे आप लोग बेटा? हम जानते हैं, क्या जानते हैं? अभिलंब की प्रवणता बराबर यानी स्लोप ऑफ नॉर्मल, जानते हो ना आप लोग, स्लोप ऑफ नॉर्मल माइनस 1 में क्या आ जाएगा dy/dx, यानी आंसर कितना हो जाएगा -1, क्योंकि dy/dx निकाल ही चुके। थोड़ा बहुत आ गया होगा, 100% श्योर 2 मार्क्स क्वेश्चन बनने वाला है यहाँ से कि स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ नॉर्मल आप लोगों को कैसे निकालना है। कर सकते हैं क्या? श्योर कर देंगे। एक क्वेश्चन दे आपको, चलिए लिखो जल्दी से, नोट कर लो जल्दी से। हो गया तो क्वेश्चन राइट करिए आप लोग। इतना क्लियर है बेटा? तो लिखिए क्वेश्चन, स्पर्श रेखा की प्रवणता तथा स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता तथा अभिलंब की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता तथा अभिलंब की प्रवणता वक्र, और ये वक्र लिखो बेटा, वक्र y बराबर x-1/x-2 पर ज्ञात कीजिए जब जहां x बराबर 10, जहां x बराबर 10। फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व व्हेन x इक्वल टू 10। आपको क्या करना है? स्पर्श रेखा की प्रवणता चाहिए और नॉर्मल की भी, मतलब आप लोगों को स्लोप चाहिए, मतलब स्पर्श रेखा और अभिलंब दोनों की प्रवणता, स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ नॉर्मल चाहिए। वो भी कब? जब x बराबर क्या हो बेटा 10। देखो सबसे पहले तो ये दिमाग में लगाओ, मैंने याद करवाया कि स्पर्श रेखा की प्रवणता यानी dy/dx, ये हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। और अगर आपको चाहिए अभिलंब की प्रवणता यानी -1/dy/dx, ये हो जाएगा स्लोप ऑफ नॉर्मल, यानी इसके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा dy/dx। तो जब भी आपके पास स्पर्श रेखा की प्रवणता आ जाए या अभिलंब की प्रवणता आए या स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो पहला काम ही क्या करना है बोलो बेटा जल्दी से, dy/dx। कर सकते हैं क्या? यहां लिख दीजिए डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो बेटा dy/dx सामने क्या आ जाएगा dy/dx x-1 में कौन आ जाएगा बेटा x-2। यानी यहाँ क्या करना पड़ेगा बता दो, डिवाइड रूल भाग नियम लगाना पड़ेगा। लगा दें क्या? चलिए लगाते हैं। तो ऊपर वाला कौन बन जाएगा फर्स्ट और अपॉन वाला क्या बन जाएगा सेकंड। तो रूल क्या बोलता है बेटा बोलो जल्दी से, दूसरे को ऐसे ही रखना है, यानी x-2 को ऐसे ही रखना है। समझ में आ रहा है? और बोलो बेटा आगे क्या करना है dy/dx ऑफ फर्स्ट, ठीक है। अब बीच में क्या आने वाला है बेटा बोलो जल्दी से, माइनस। अरे आएगा कि नहीं आएगा माइनस। अब फर्स्ट को कुछ नहीं करना है और बोलो बेटा क्या करना है dy/dx ऑफ सेकंड, सेकंड कौन हो गया आपके पास x-2 और होल अपॉन में कौन आ जाएगा बोलो जल्दी से x-2 का होल स्क्वायर। नहीं कर सकते क्या? देखो फर्स्ट और ये सेकंड, सेकंड एज इट इज dy/dx ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट एज इट इज dy/dx ऑफ सेकंड। क्या आ गया क्या तुम्हारा आंसर? क्या है बेटा x-2। ये देखो ये dy/dx अंदर किसके पास आएगा x के पास, तो x का बोलो जल्दी से 1। अरे चल कोशिश करो बेटा, dy/dx ऑफ x क्या होता है 1,
तो डी बाई डी एक्स किसके पास आया, एक्स के पास। कितना हो गया, एक। फिर माइनस, देखो ये तो एक हो गया ना, माइनस किसके पास गया, 1 के पास, तो क्या हो गया, 0। तो बताओ बेटा 1 में से कौन गया, 0, तो कितना आ गया, 1। तो यहाँ मतलब कुल मिलाकर 1 ही बच रहा है ना। चलिए अब बीच में माइनस है, तो अब इस x माइनस 1 का कुछ किया है क्या, नहीं किया। इधर ध्यान दो श्याम, फिर डी बाई डी एक्स किसके पास गया, x के पास। x का कितना बना बेटा, 1। फिर माइनस डी बाई डी एक्स किसके पास गया, 2 के पास। 2 क्या है, अच्छा और कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का क्या हो जाएगा, 0। यानी 1 में से फिर 0 जाएगा, चल तो बेटा कितना बचेगा, 1। यानी उसको लिखने की जरूरत नहीं है। और अपन में बोल दो बेटा क्या बच जाएगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर ले क्या, थोड़ा समझो, x माइनस 2 और ये जाएगा अंदर तो माइनस x प्लस 1। अब देखो ना बेटा, x माइनस 2 माइनस x और माइनस माइनस प्लस 1, और अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब होगा क्या, अब होगा क्या बेटा, समझ, अब होगा क्या कि x x तो क्या हो गया, कैंसिल, अरे हो गया। अब बताओ बेटा ये माइनस 2 में से कौन चले गया, 1, यानी क्या आ जाएगा, माइनस 1, और अपॉन में क्या आ जाएगा, बोलो जल्दी से, x माइनस 2 का होल स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन है क्या। अब हमारे पास तो यही तो चाहिए हमको, स्लोप ऑफ टेंजेंट यही तो है, dy बाई dx। पर कब बेटा, व्हेन x इक्वल टू कितना हो जाए, 10, x की जगह कितना रख दीजिए, 10 रखिए, तो बोलो बेटा क्या आ जाएगा, dy बाई dx। और कहा चाहिए आपको, x इक्वल टू 10 पर, जैसे 10 रखोगे तो माइनस 1, अपॉन में कौन आ जाएगा बेटा, 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर। 10 में से कौन गया बेटा, 2, कितना बच गया, 8, और 8 का स्क्वायर, तो आंसर इज माइनस 1 अपॉन 64। ये आगे क्या, अरे आया कि नहीं, क्लियर है इतना कि कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए ये तो dy बाई dx आ गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया, ये स्पर्श रेखा की प्रवणता है, समझ में आया। अब आपको क्या चाहिए बेटा, बोलो, अभिलंब की प्रवणता, अरे चाहिए ना, अभिलंब की प्रवणता, यानी स्लोप ऑफ नॉर्मल चाहिए कि नहीं चाहिए, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या बनेगा, वो माइनस 1 अपॉन dy बाई dx, यानी माइनस 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन 64। सही है क्या, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, और अपॉन का अपॉन ऊपर आ जाएगा, कितना देगा, क्या थोड़ा बहुत समझ में आया कि कैसे करना है, क्लियर है विश्वास, ये कोई कंफ्यूजन। एक और बना लेते हैं, थोड़ा बहुत आया कि नहीं आया। चलिए अगला क्वेश्चन लिखो, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व। वक्र, और ये वक्र लिखो, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व, और ये कर्व लिखो बेटा, y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1। वक्र y बराबर एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता व अभिलंब की प्रवणता को ज्ञात कीजिए, जहां x निर्देशांक, where x coordinate is 2, जहां x निर्देशांक 2, x निर्देशांक 2 मतलब x बराबर क्या दे रखा उसने, 2। कर सकते हो क्या, मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, जल्दी से करके बताएं, नहीं होगा तो मैं करके बताऊंगा। इन 1 मिनट ट्राई टू कंप्लीट दिस क्वेश्चन। हो जाएगा, क्या रहा है डी बाई डी, स्लोप ऑफ टेंजेंट सबके इतना तो अलग नहीं जाना चाहिए, मतलब बुरी स्थिति है आप लोगों की। बताओ सुमित, तुम बताइए, 11 आया स्लोप ऑफ टेंजेंट, 11 आया है ना, ये एम आया मतलब टेंजेंट का, और माइनस 1 अपॉन 11। और अगर नॉर्मल का चाहिएगा एम नॉर्मल, एम नॉर्मल क्या हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन 11, ये आना चाहिए। कहाँ गड़बड़ कर रहे हो तुम, क्या करना है, dy बाई dx इक्वल टू कौन हो जाएगा बेटा, बोलो जल्दी, dy बाई dx, और कौन आ जाएगा बेटा, एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1,
मतलब इतना घटिया क्वेश्चन है ना, इसमें भी अगर गलत करोगे तो क्या क्या करोगे आप लोग। देखिए क्या बन जाएगा बेटा, 3x² माइनस का कौन आ जाएगा 1, और यही तो आएगा, यही चाहिए आपको, dy/dx ही चाहिए। और कब बेटा x = 2 पर, तो क्या बन जाएगा बेटा बोलो 3, और कौन आ जाएगा x की जगह 2 का स्क्वायर माइनस 4, 4 3 12 12 माइनस, यानी कितना आ जाएगा 11। और यही तो हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट है, ये तो स्पर्श रेखा की प्रवणता है। तो क्या 5 11 4 3 क्या आ रहा था आप लोगों को, 11 सही है, बाकी 5 4 3 2 17 जो भी आ रहे थे सब गलत। कहाँ गड़बड़ कर रहे हो इतने अच्छे क्वेश्चन। अब क्या करना है, ये तो स्लोप ऑफ क्या हो गया टेंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल भी तो चाहिए, स्लोप ऑफ नॉर्मल चाहिए ना, अभिलंब की प्रवणता, तो -1 में कौन आ जाएगा dy/dx, यानी -1 में कौन आ जाएगा। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई गड़बड़ करना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन लिखो, लिखें वक्र। क्वेश्चन राइट करिए, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व। वक्र पहले लिखो बेटा, y = x³ - 3x + 2, y = x³ - 3x + 2। फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल एंड टेंजेंट टू द कर्व। वक्र पर स्पर्श रेखा एवं अभिलंब की प्रवणताओं को ज्ञात कीजिए। स्पर्श रेखा एवं अभिलंब की प्रवणताओं को ज्ञात कीजिए। जहां x निर्देशांक 3 है, वेयर x कोऑर्डिनेट इज 3, जहां x निर्देशांक 3 है, वेयर x कोऑर्डिनेट इज 3। कर सकते हैं क्या? चलिए अब इसमें तो कोई किसी से भी मुझे गड़बड़ नहीं चाहिए। क्या है और इसका 24 और -1/24। थोड़ा ये भी ध्यान रखो कि 24 -1/24 निकल क्या रहा है, हम डायरेक्ट -1/24 बोल रहे हैं और पता ही नहीं को है क्या, ये तो गलत बात है ना। सबसे पहले इसका डिफरेंशिएट करो। तो ये जैसे dy/dx मैंने लिखवाया, dy/dx यानी क्या, स्पर्श रेखा की प्रवणता, यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट है ये कैसे निकलेगा बेटा बोलो जल्दी से, ये नहीं कर पाए क्या, dy/dx सब अचल क्यों नहीं हुआ बेटा, x³ बोलो जल्दी से -3x + 2, क्या डिफरेंशिएशन नहीं हुआ क्या, क्या हुआ डिफरेंशिएशन, देखो ना बेटा क्या चाहिए 3x² - 3 + 0, अरे हो गया। अब क्या चाहिए, यही तो चाहिए हमको, dy/dx ही चाहिए, पर कब, व्हेन x = कितना हो 3, ये नहीं रख पाए। क्यों, क्वेश्चन को पढ़ो ना। स्पर्श रेखा और अभिलंब की प्रवणता को ज्ञात कीजिए जहां x निर्देशांक कितना हो 3 हो, तो x की जगह रखना कितना है बेटा, तो 3 को रख दो ना, 3 इंटू कौन आ जाएगा बेटा 3 का स्क्वायर, और माइनस का कौन आ जाएगा 3, तो बता दो बेटा कितना हो जाएगा, ये 3 इंटू कौन हो जाएगा 9, हो गया माइनस का 3, 27 हो गया, ये 27 - 3 यानी कितना हो जाएगा 24। यही तो चाहिए, ये क्या हो गया dy/dx ही तो है, वो भी कब, जब x = 3 पर। ये क्या हो गया, स्पर्श रेखा की प्रवणता हुई कि नहीं, स्लोप ऑफ टेंजेंट हुआ कि नहीं हुआ। अब क्या चाहिए आपको, स्लोप ऑफ नॉर्मल, अभिलंब की प्रवणता, क्या हो जाएगा -1/dy/dx। बेटा प्लीज थोड़ा तो दिमाग लगाइए, यानी कौन आ जाएगा -1/24। देखो बेटा इतना आसान है ना, अगर आप लोग करना चाहेंगे ना तो बिल्कुल 100% आएगा। हाँ 2 मिनट का भी नहीं, 1 मिनट में ही होना चाहिए, कहाँ गड़बड़ हो रही, हो जाएगा क्या। अब थोड़ा सा टाइप चेंज होगा। अब देखो हम समझते हैं थोड़ा सा टाइप चेंज होने वाला क्या है। अच्छा ये बता दो कि स्पर्श रेखा की प्रवणता और अभिलंब की प्रवणता से निकलेगा कि नहीं निकलेगा, श्योर निकल जाएगा, ये गड़बड़ हो जाएगी, कर ही दोगे इसे तो, गड़बड़ नहीं करोगे, गड़बड़ कर देंगे। अब देखो अब क्या करेगा पता है, वो अब आपसे क्वेश्चन को चेंज करेगा। क्वेश्चन को चेंज कैसे करेगा समझ, अब इस बार वो जिसे मान लो ये कर्व है आपके, ये वक्र है ना आपका, वो बोलेगा कि इस वक्र पर जो स्पर्श रेखा है ये स्पर्श रेखा होगी, अरे टेंजेंट हुई कि नहीं, वो बोल देगा कि इसकी प्रवणता आपको दे देगा, इसकी प्रवणता क्या कर देगा आपको दे देगा कि इसकी प्रवणता 2 है 4 है 6 है जो भी,
मतलब स्लोप दे देगा और बोल देगा कि ये पॉइंट बता दो कि ये पॉइंट क्या है, ये बिंदु मतलब x1 और y1 निकालना है। तो कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही आसान। देखो करना क्या है, आप क्या करो समझो बेटा, ये तो गिवन रहेगा ना, मान लो एक कुछ भी दे दिया, लेमडा दे दिया हम लोगों को, मतलब 2 4 से कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए कि लेमडा गिवन हो गया हमको और ये पॉइंट चाहिए, पॉइंट मतलब ये हमको x1 और क्या निकालना है बेटा, y1, ये हमको निकालना है कि ये क्या है। तो हम क्या करेंगे, जो भी वक्र रहेगा ना हमारे पास, ये वक्र रहेगा y इक्वल टू कुछ भी xyz जो भी रहेगा हमारे पास, ये कोई फंक्शन रहेगा कि नहीं रहेगा, तो हम इसका तो dy बाई dx तो करेंगे। अरे करेंगे कि नहीं करेंगे, अरे करेंगे ना। तो जैसे dy बाई dx करेंगे कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा, उसके अंदर ये x1 और y1 भी रख देंगे, तो क्वेश्चन हमारा x1 और y1 में चले जाएगा ना। पर ये जो dy बाई dx ये तो ऑलरेडी गिवन है हमको, अरे गिवन है ना, प्रवणता तो दे ही रखी, और अभिलंब की प्रवणता यानी क्या, dy बाई dx, और dy बाई dx तो दे रखा है ना। तो यहाँ क्या रख देंगे हम लोग, m को रख देंगे, और सामने ये इक्वेशन कुछ ना कुछ रहेगी। जैसे ही सॉल्व करेंगे तो x आ जाएगा, x आ गया ना, x1 आ गया। अब इस x1 को ये जो कर्व का इक्वेशन है, जो वक्र का समीकरण है, उसमें रख देंगे, तो कौन आ जाएगा बेटा हमारे पास, y1 आ जाएगा। तो बताओ x1 और y1 आएगा क्या नहीं आएगा। तो पूरे क्वेश्चन में करना क्या है वो समझो। अब आपको क्या करना है, थोड़ा दिमाग लगाओ। अब आपको प्रवणता नहीं निकालना है, स्लोप आपको नहीं निकालना है, स्लोप आपको ऑलरेडी गिवन रहेगा। कुछ नहीं करना, dy बाई dx निकाल कर जो दिया है उसको रख लेना। किसकी जगह, dy बाई dx की जगह लीजिए आप लोग सॉल्व, तो जो x का मान आ जाएगा उसको वापस क्या समझ में आया। तो हमने क्या सीखा है कि किस प्रकार से हम लोग स्पर्श रेखा का बिंदु निकाल सकते हैं। हाउ टू वी फाइंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट व्हेन द स्लोप इज गिवन। अगर प्रवणता दी हो तो स्पर्श बिंदु कैसे निकालेंगे। चाहो तो एक नोट करके लिख भी लो आप, चाहो तो क्या, हाउ टू वी फाइंड द स्लोप पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट व्हेन स्लोप इज गिवन। हम किस प्रकार से स्पर्श बिंदु को ज्ञात करेंगे यदि यदि प्रवणता दी हो, यदि प्रवणता दी हो। इसमें लिख लो, फर्स्ट वी फाइंड dy बाई dx, पहले हम लोग dy बाई dx को ज्ञात करेंगे। फर्स्ट वी फाइंड dy बाई dx, पहले हम लोग dy बाई dx को ज्ञात करेंगे। क्या समझ में आया बेटा, फर्स्ट वी फाइंड dy बाई dx, पहले हम लोग dy बाई dx को ज्ञात करेंगे, फिर dy बाई dx की जगह m को रख देंगे, देन वी पुट m in the place of dy by dx, dy by dx की जगह क्या रख देंगे, m को रख देंगे, and find the value of x, और x का मान ज्ञात करेंगे। उसके बाद y का मान कैसे ज्ञात करना है वो हम लोग और क्वेश्चन में सीखेंगे। पर समझ में आ गया ना कि अगर प्रवणता दी हो तो क्या करना है। अच्छा, प्रवणता निकालने का तरीका याद है ना, क्या, dy by dx और वो पॉइंट रख दो, ये क्या आ जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट, और अगर नॉर्मल का चाहिए तो -1/dy बाई। एक क्वेश्चन करके देखते हैं इसका, आपको और अच्छे से क्लियर होगा। लिखो क्वेश्चन, लिखो बेटा, लिखें। वक्र y बराबर, वक्र y बराबर अंडर रूट ऑफ 4x माइनस 3 माइनस 1 पर, हाँ ये -1 बाहर है। वक्र y बराबर 4x रूट ऑफ 4x माइनस 3 माइनस 1 पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जहां स्पर्श रेखा की प्रवणता 2/3, जहां स्पर्श रेखा की प्रवणता 2/3। फाइंड द पॉइंट एट विच, अरे फाइंड द पॉइंट एट विच टेंजेंट टू द कर्व, फाइंड द पॉइंट एट विच द टेंजेंट टू द कर्व, ये कर्व लिखो, y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4x माइनस 3 माइनस 1 हैज इट्स स्लोप इज 2/3, हैज इट्स स्लोप इज 2/3। उसका क्या कहना है पता है, ये कोई वक्र होगा आपके पास, ठीक है ना, इस वक्र पर, इस कर्व पर वो पॉइंट बताओ, इस वक्र इस कर्व पर क्या बताओ, पॉइंट बताओ, मतलब वो पॉइंट कौन,
x1 और y1 बताओ, जहां पर आपकी प्रवणता कितनी हो रही हो बेटा, 2/3। समझ में आ गया क्या? तो हमने अभी लिखा है बिंदु को निकाल सकते हैं, वो भी कब, जब हमको प्रवणता दी। We find the point when the slope is given। तो पहला काम क्या करना है, पहला काम dy by dx। तो बताओ इसका dy by dx कर ले क्या? जैसे dy by dx करोगे, बोलो बेटा dy by dx इक्वल टू में कौन आ जाएगा, dy by dx, और रूट के अंदर बोलो बेटा 4x - 3 और माइनस का कौन आ जाएगा, सही की गलत? अब देखो बेटा ये तो dy by dx है क्या, सामने जाने दे, सबसे पहले किसका होगा, रूट का। तो रूट का बोल दो बेटा 1/2 √ 4x - 3। समझ में आया? अब अगर यहाँ x होता तो करने की जरूरत नहीं थी, पर x नहीं है, क्या है, 4x - 3, यानी dy by dx तो क्या हो जाएगा बेटा 4x - 3। और देखो बेटा माइनस है तो माइनस dy by dx किसका होगा, 1 का, तो 1 का क्या हो जाएगा 0। क्या इतना बेटा समझ में आया आप लोगों को? कुछ भी कंफ्यूजन, एनी डाउट नहीं है ना, क्लियर? अब देखो बेटा ये dy by dx है ना, अरे है कि नहीं है, और इसका मान है कि नहीं है, ये तो स्लोप ऑफ टेंजेंट है, और इसका मान दे रखा है, हमको वैल्यू दे रखी है कितनी बेटा 2/3। तो बताओ यहाँ पर क्या लिख देंगे, 2/3 लिख दें क्या? अब बोलो बेटा इक्वल है तो बोलो बेटा 1 में कौन है 2 √ 4x - 3। सही है। ये dy by dx बेटा अंदर आएगा कि नहीं आएगा? सबसे पहले किसके पास, 4x के पास। अरे सीखो बेटा dy by dx सबसे पहले किसके पास, तो 4 का बोलो जल्दी से, 4 का 4 नहीं 4x का, x का कितना होगा 1, और 1 × 4 कितना हो जाएगा 4, माइनस किसका होगा 3 का, तो 3 का क्या हो जाएगा 0, लेकिन 4 में से कितना जाएगा 0, तो कितना आ जाएगा बेटा 4 आएगा क्या? अब देखो 2 1 जा और 2 2 जा, सही है क्या? इस 2 से इस 2 को भी कैंसिल कर दें क्या? अब इसका इंटू इधर, यहाँ 1 बच गया ना, और इसका इंटू इधर, यहाँ भी क्या बचा है 1। तो बताओ बेटा क्या आ जाएगा, √ 4x - 3 इक्वल टू में कौन आ गया बेटा 3 आया, क्या नहीं आया? अरे आ गया। अभी भी कोई रास्ता निकल नहीं रहा है, वर्ग करने पर स्क्वायरिंग कर दें, अरे वर्ग कर देना, स्क्वायरिंग कर दें, वर्ग करने पर स्क्वायरिंग कर रहे हैं बेटा। जैसे हम लोग स्क्वायरिंग करेंगे तो इधर से क्या आ जाएगा 4x - 3, थोड़ा समझो, वर्ग करने से रूट हट जाएगा, करनी हट जाएगी, तो 4x - 3 और बराबर में बोलो बेटा 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। अब ये 3 इधर कैसा है माइनस का, सामने जाएगा तो 4x बराबर बोलो बेटा 9 + 3, सही है। तो बोलो बेटा 4x बराबर कौन हो गया 9, क्या मतलब क्या करेंगे 12। अब 4 कहां पर है, गुणे में, कहा जाएगा बटे में, तो बोलो बेटा x बराबर 12/4, 4 एकम 4 और 4 तिया 12, तो x बराबर कितना आ गया बेटा 3। क्या अभी भी देखो कितना आसान है, हमने नोट लिखा था उसी के हिसाब से चले। क्या लिखा था कि अगर बिंदु ज्ञात करना हो तो सबसे पहला काम dy by dx करो, dy by dx करने के बाद dy by dx की जगह वो जो m दे रखा है, स्लोप दे रखा है, उसको रख दो, हल कर लो, x का मान आ जाएगा। आ गया क्या? जो x का मान आएगा उसको उस वक्र की जो समीकरण है, इक्वेशन है कर्व का, उसके अंदर रख दो। तो रख दो बेटा, क्या आ जाएगा y बराबर देखो √ कौन आ जाएगा बेटा 4x - 3, और माइनस का कौन यही है। अब y है तो y, क्योंकि x बराबर कितना है हमारे पास 3, बोलो बेटा √ है तो √ 4 × कौन आ जाएगा 3, माइनस का 3 और माइनस का 1, सही है क्या? अब बोलो बेटा y बराबर कौन आ जाएगा √ 12 - 3 माइनस का 1, तो बोलो बेटा √ कौन आ जाएगा 9 माइनस का 1, तो 9 मतलब कितना हो जाएगा 3 - 1, यानी कितना हो गया 2। Hence the required point is y तो 2 आ गया, अतः अभिष्ट बिंदु कौन हो गया 3, नहीं अभी भी नहीं आया, थोड़ा बहुत समझ में आया, नहीं आया होगा, कुछ भी नहीं, बहुत ही आसान है। 2 तरीके के क्वेश्चन सीखे, एक तो क्या प्रवणता को निकालना, तो सीधी सी बात dy by dx, अरे स्लोप निकालना मतलब क्या dy by dx। और अब थोड़ा सा चेंज किया बेटा कि अगर प्रवणता दी हो, स्लोप गिवन हो, तो आप बिंदु कैसे निकालोगे बेटा। अचल थोड़ा एक्टिव हो जाओ, मुझे तुमको देखकर ऐसा क्यों लग रहा है तुमको कम समझ में आ रहा है।
मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा है कि शायद उतना 100% नहीं आ रहा जितना मैं चाह रहा हूँ आना चाहिए। dy बाय dx, अच्छा ये dy बाय dx करना नहीं आ रहा है क्या? ये तो आना चाहिए, ये नहीं आ रहा है तो इसमें हम लोग अब दूसरी बार कुछ करेंगे, दूसरी बार, अब एक बार तो होगी, ठीक है। पहुंचने के बाद dy बाय dx, ठीक है एक और करते हैं और क्लियर होगा। हाँ बेटा, अभी इसके बाद देखते हैं, चलिए क्वेश्चन लिखो। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए आप लोग, हो गया सभी का ये? अगला लिखो। अच्छा एक छोटा सा नोट और देखते हैं, ठीक है ना? हाँ नोट है, हल्का सा, ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा नोट और हम लोग एक देखते हैं कि आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि जब हम क्लास 11th में पढ़ते थे तो हम लोग इस तरीके से समझते थे कि स्लोप हमारा होता क्या है। तो एंगल फॉर्म बाय द लाइन, रेखा के द्वारा एक अक्ष के साथ बनाया गया कोण, अरे होता था। और हम इसको निकालते थे कैसे बेटा? m इक्वल टू टेन थीटा से, अरे निकालते थे ना। रेखा की प्रवणता कैसे निकलती थी? m इक्वल टू टेन थीटा से। वहां हम लोग दो नोट लिखते थे। कितने नोट लिखते थे? पहला नोट था कि अगर ये रेखा एक अक्ष के समांतर हो जाए, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्या हो जाए बेटा? पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्या हो जाए बेटा? एक अक्ष के, अरे क्या बोल रहे हैं हम लोग? एक अक्ष के क्या हो जाए? समांतर होना। तो एक अक्ष के समांतर हुआ कि नहीं हुआ? तो एक अक्ष के क्या हो गई? समांतर। तो बताओ इसमें कोई एक एक्सिस के साथ, एक अक्ष के साथ कोई कोण बनाएगी क्या? नहीं बनाएगी। मतलब थीटा कितना हो जाएगा उसका? 0। और यहाँ रखोगे तो टेन 0 0। मतलब ऐसी कोई सी भी रेखा जो एक अक्ष के साथ क्या होगी बेटा? समांतर होगी, पैरेलल होगी, उसकी प्रवणता शून्य होगी, ये याद रखना है। नहीं गड़बड़ कर दो, चलिए आराम से, शांति थोड़ा। ऐसी रेखा जो क्या होगी बेटा? एक अक्ष के साथ क्या होगी? समांतर, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, उसकी प्रवणता क्या होगी? शून्य। कल भी बताया था कि नहीं बताया था? अच्छी बात है, आपको याद है, बहुत बढ़िया। अब क्या करना है बोलो जल्दी से बेटा, ये नहीं हो गया। दूसरा एक और, ऐसी रेखा जो वाई एक्स के साथ समांतर होगी। किसके साथ? पैरेलल टू वाई एक्सिस। देखो बेटा, पैरेलल टू वाई एक्सिस मतलब क्या हो जाएगा बोलो? वाई अक्ष के साथ। अरे बेटा क्या? वाई अक्ष के साथ क्या हो जाए बेटा? बोलो जल्दी से। समांतर हो जाए। तो वाई अक्ष के साथ समांतर कर रहे हो ना, तो बताओ यहाँ का एंगल कितना डिग्री हो गया? 90 डिग्री। अरे हुआ कि नहीं हुआ? और थीटा 90 यानी एम इक्वल टू कौन हो जाएगा बेटा? 1090। और 1090 क्या होता है? अनंत। तो उसका जो एम होगा वो हो जाएगा इनफाइनाइट। क्या हो जाएगा? तो दो पॉइंट याद रखना है, लिख भी लो, सिर्फ सुनना ही थोड़ी ना है। रेखा अगर एक अक्ष के साथ समांतर होगी, लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, देन इट्स स्लोप इज 0। अगर रेखा एक्स अक्ष के साथ समांतर होगी तो उसकी प्रवणता शून्य होगी। लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, रेखा अगर वाई अक्ष के साथ समांतर होगी तो उसकी प्रवणता अनंत होगी। देन एम इज इक्वल टू इनफाइनाइट। इतना क्लियर है क्या? कल ये टॉपिक और हो जाएगा और मैक्सिमम मिनिमा शुरू हो जाएगा, है ना? फिर फर्स्ट चैप्टर आप लोगों का रिलेशन एंड फंक्शन हटा दें इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक क्वेश्चन लिखो। अगला क्वेश्चन है आपके पास, द कर्व, फाइंड द पॉइंट एट विच द टेंजेंट टू द कर्व। ऐसा लिखो, फाइंड द पॉइंट एट विच द टेंजेंट टू द कर्व, वक्र y बराबर एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7 पर उस स्पर्श रेखा का बिंदु ज्ञात कीजिए। उस स्पर्श रेखा का बिंदु ज्ञात कीजिए जो एक अक्ष के समांतर हो, जो एक अक्ष के समांतर हो। फाइंड द पॉइंट टेंजेंट टू द कर्व
फाइंड द पॉइंट टेंजेंट टू द कर्व, लिखा बेटा, फाइंड द पॉइंट टेंजेंट टू द कर्व, ये लिख पाए क्या, इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, जो एक्स अक्ष के क्या हो बेटा, समांतर। कर सकते हैं क्या? अब एक्स अक्ष के क्या बोल दिया उसने, समांतर। मान लो ये कोई आपके पास कर्व रहा होगा, ठीक है, इस कर्व पर आपको क्या चाहिए, टेंजेंट का क्या चाहिए बेटा, इक्वेशन। ये ऐसा कोई कर्व रहा होगा, मान लो ये है ना आपके पास, ये कौन सा अक्ष हो गया बेटा, एक्स अक्ष, और ये कौन है आपके पास, वाई अक्ष। देखो ये जो आएगी एक्स अक्ष के समांतर आ रही है कि नहीं आ रही है, तो आपको वो बिंदु चाहिए जहां पर ये क्या हो जाए, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाए। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल होना मतलब इसका एम कितना हो गया बेटा, 0। इसका एम 0 यानी क्या हो गया पता है आपको, dy बाई डी एक्स कितना हो गया, 0, क्योंकि अरे प्रवणता यानी क्या, dy बाई डी एक्स। तो आपको कुछ नहीं करना है, dy बाई डी एक्स का मान निकालना है। अभी भी आप लोग उतना अच्छे से नहीं सोच पा रहे हैं, फिर से समझते हैं। उसने क्या कहा है, ये एक आपके पास वक्र है, इस पर आपको क्या चाहिए, बिंदु चाहिए, पॉइंट चाहिए कि नहीं चाहिए, वो भी कब, जब वो स्पर्श रेखा क्या हो, एक अक्ष के समांतर। और हमने अभी पढ़ा है कि दुनिया की कोई सी भी रेखा अगर क्या हो रही हो, एक अक्ष के समांतर हो रही होगी, तो उसकी प्रवणता क्या होगी, शून्य। और हमने सीखा कि प्रवणता कैसे निकलती है, dy बाई डी एक्स। इसका मतलब dy बाई डी एक्स क्या होना चाहिए वहां पर, 0। अरे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो अभी हमने एक नोट भी लिखा था, अगर हम लोग बिंदु ज्ञात करना चाहते हैं, वो भी कब, जब हमको प्रवणता दी हो, तो dy बाई डी एक्स निकालो और प्रवणता का मान रखो, वहां से x आएगा, x को उठा के यहाँ रखो तो y आ जाएगा। क्या आया समझ में? तो बताओ पहला काम क्या है, dy बाई डी एक्स निकालने, फाइंड dy बाई डी एक्स। तो जैसे dy बाई डी एक्स निकालो तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू में क्या आ जाएगा बेटा, बोलो, डी बाई डी एक्स कौन आ जाएगा बेटा, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7, अरे यही होगा। अब जैसे डी बाई डी एक्स करोगे तो बताओ बेटा क्या मिल रहा है यहाँ से, 3x माइनस 6x और माइनस 9, यही मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है बताओ, अरे मिल रहा है। और प्लस तो 0 हो ही गया। ये कौन है बेटा आपके पास, बोलो, डी वाई बाई डी एक्स। और देखो डी वाई यहाँ लिख दो ना, सिंस लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, चूंकि रेखा बोलो बेटा एक्स अक्ष के साथ क्या है, समांतर है कि नहीं, समांतर है मतलब क्या हो जाएगा, डी वाई बाई 0। अरे होगा कि नहीं होगा, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0 होना यानी क्या बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9 और इक्वल टू क्या होना बेटा, 0। 3 कॉमन आ रहा है क्या, तो 3 को कर ले तो बोल दो बेटा क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। ये 3 तो 0 में जाएगा। अच्छा इसके फैक्टर बना लेंगे क्या, अरे गुणनखंड आते हैं कि नहीं आते हैं। तो देखो बेटा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, इसको ऐसे दो पार्ट में तोड़ना है कि प्लस और माइनस करो तो कितना मिले, -2 और मल्टीप्लाई करो तो -3, 1 इंटू, हाँ ये हो जाएगा -3x और प्लस का कौन आ जाएगा, इसमें से कौन जाएगा, x, तो कितना आ जाएगा -2x, x को करो कॉमन तो कौन आ गया बेटा, x -3 प्लस 1 को करो कॉमन तो कौन आ जाएगा बेटा, x -3 इक्वल टू क्या, 0। दोनों में से x -3 को करो कॉमन तो अंदर कौन बचा, 1 इक्वल टू 0। तो एक बार बोल दो बेटा x -3 इक्वल टू 0 और एक बार x + 1 इक्वल टू 0। तो x की दो वैल्यू मिलेगी, एक 3 और x बराबर -1। y कहां से आ जाएगा, 3 और x बराबर -1। क्या बेटा ये समझ नहीं आया, बता इसमें कोई कंफ्यूजन, चलो ये तो x आया, अब x के मान कितने आए, 2, तो y के लोग पता नहीं कहां कंफ्यूज हो रहे हैं, जबकि सीधा सा फंडा है। अगर आप अच्छे बच्चे हो ना, सीधा सा फंडा क्या, शुद्ध भाषा में बताया जाए कि अगर बोल दे वो कि स्पर्श रेखा की प्रवणता तो dy बाय की प्रवणता तो -1 बटे यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी dy,
नॉर्मल यानी -1/d/dy। अब और आगे बढ़े तो क्या बोला उसने, समझना अच्छे से। उसने क्या बोला है कि क्या चाहिए आपको, बिंदु, प्रवणता दे रखी है। तो आप क्या करो, पहला काम तो देखो, dy/dx निकालो, ये वो m रख दो, तो वहां से x आ जाएगा, और x तो y आ जाएगा। अच्छा बताओ इसमें क्या समझ में नहीं आ रहा, आया कि नहीं आया? नहीं आया क्या? 2 पॉइंट आगे क्या? तो जब अगर मान लो 3 होगा उस समय y कितना होगा, तो देखना पड़ेगा ना यार। रखो 3 का क्यूब -3 इंटू 3 का स्क्वायर -9 इंटू 3 प्लस का कितना होगा बोलो, 27 -27 और प्लस का कौन हो गया, कैंसिल। तो y बराबर कितना होगा, -20। एक पॉइंट तो बेटा 3, -20, एक पॉइंट तो 3, -20 होगा। लेकिन अभी बाकी ये पिक्चर और भी नहीं आएगा। 3 का क्यूब 27, अब ये माइनस है तो ये रहा माइनस, 3 का स्क्वायर ये 9 27, और ये माइनस है तो माइनस 9 के 27, और प्लस का कितना हो गया 7। तो 27 से 27 क्या हो गया, कैंसिल। अब बेटा -27 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा का 20। जब 3 होगा तो y कितना होगा, -20। अभी एक जब x बराबर -1 होगा तो y क्या होगा, तो रखो इसके अंदर क्या हो जाएगा बेटा, बोलो इनसे। y बराबर -1 का क्यूब -3 इंटू -1 का स्क्वायर -9 इंटू -1 प्लस से, तो y इज इक्वल टू -1 का क्यूब बोलो बेटा, -1। ठीक है, अब ये -3 है तो -3 और -1 का स्क्वायर तो एक ही हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। अब 9 इंटू -1 माइनस प्लस 9 और प्लस का कौन हो गया से, ये दोनों मिलकर और ये दोनों मिलकर बराबर सॉरी y जहां वो अगर हम खींचेंगे क्या होगी, समांतर, विच इज पैरेलल टू एक्स। क्या बेटा अभी भी नहीं आया? देखो बेटा मैं बार बार बोल रहा हूं कि आपको बहुत